दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम हरियाणा जीके में रोहतक ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, रोहतक और चरखी दादरी की अगर हम बात करें तो ये दो ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं न तो किसी केंद्र शासित प्रदेश की लगती है और ना ही किसी राज्य के। अभी ये देखिए, ये पंजाब और ये राजस्थान और ये हमारा हिमाचल प्रदेश और ये हो गया उत्तराखंड। अगर बात करें कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है तो हमारी राजस्थान के साथ लगती है, और सबसे कम की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के साथ लगती है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि किस राज्य की सीमा हरियाणा के साथ सबसे अधिक लगती है, तो सबसे अधिक लगती है राजस्थान की और सबसे कम लगती है उत्तराखंड की। तो देखिए, रोहतक के अंदर अगर हम देखें कलानौर, लखन माजरा, मैम और शापला, ये इसके छोटे मोटे कुछ कस्बे हैं, शहर। ठीक है, अब देखिए रोहतक की बात करें तो रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। देखिए, भिवानी हो गया इसके अंदर, चरखी दादरी, रोहतक और झज्जर। ठीक है, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर। तो इसके अंदर कितने आ गए हमारे? एक भिवानी हो गया, एक दादरी हो गया, एक झज्जर हो गया, एक खुद रोहतक, एक सोनीपत। तो ये 5 हैं। अब इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो रोहतास के नाम पर रोहतक का नाम पड़ा। ठीक है, दूसरा जो तथ्य महत्वपूर्ण है कि रोहतक का वर्णन कहाँ पर किया गया, तो रोहतक का जो वर्णन है नकुल दिग्विजय में देखने को मिलता है। और दूसरा, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में भी रोहतक का वर्णन किया गया है। नकुल दिग्विजय में भी है और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में भी रोहतक का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ें हैं रोहतक में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। कितने जिले आते हैं इसके अंदर? 5। नाम किसके ऊपर पड़ा इसका? रोहतास के नाम पर। ठीक है, नकुल दिग्विजय में और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में इसका नाम मिलता। आज जो हम रोहतक के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यानी कि रोहतक से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। राजा जो कार्तिकेय का संबंध भी यहीं से है। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिले? रोहतक से। और सिक्के को जो डालने वाले जो साँचे होते हैं वो खोखरा कोट से मिले हैं। तो ये भी कहाँ से? रोहतक से ही है। ठीक है, कुछ जो आसी और हिसार से जो संबंधित सिक्के हैं अकबर कालीन, तो वो भी हिसार से मिले थे। सर्वाधिक अगर मूर्तियों की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? किलोई गांव में। सर्वाधिक मूर्तियों की अगर बात की जाए तो किलोई गांव। कुषाण कालीन मूर्तियाँ भी यहीं से ज़्यादा पाई गई हैं। अब बात करें प्रथम कॉलेज, तो प्रथम कॉलेज कौन सा था, यानी किस जिले में था? तो रोहतक जिले में। अब हरियाणा का जो प्रथम कॉलेज था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। ठीक है, ये तो कॉलेज हो गया। अगर पूछ ले कि हरियाणा की जो प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो प्रथम यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। कई बार पूछ लिया जाता कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी या फिर पहला कॉलेज कौन सा था। अब प्रथम जो आकाशवाणी केंद्र की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा रोहतक के अंदर है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 8 मई 1976। अगर दूसरा आकाशवाणी की बात की जाए तो ये कुरुक्षेत्र 24 जून 1991। ठीक है, यानी प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। दूसरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तीसरा कहाँ पर है? हिसार के अंदर। जो हिसार के अंदर है, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था?
सुष्मिता स्वराज ने किस सन में किया था? 2002 में, आकाशवाणी हिसार का। ठीक है, सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। अब कांग्रेस की जो प्रथम सभा है 12 अक्टूबर 1888 में तराबाज की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, कांग्रेस की जो प्रथम सभा है कब की गई? 12 अक्टूबर 1888 में। और ये कहाँ पर की गई? रोहतक में। स्थापना कहाँ पर हुई? अंबाला के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तर्राबाजू में इसकी अध्यक्षता की गई थी। आप पूछ सकते हैं कि प्रथम सभा कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1888। सन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। अब 1996 में प्रथम मेडिकल कॉलेज पीजीआई और जो प्रथम सीएनजी ट्रेन भी यहीं पर चली थी। कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी प्रथम सीएनजी ट्रेन। अब ममता खरब का संबंध रोहतक से है और इसको गोल्डन गर्ल, यानी कि पूछ सकते हैं कि हरियाणा की गोल्डन गर्ल कौन है? तो ममता खरब। आप पूछ सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है ममता खरब। रणबीर सिंह हुड्डा, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, रणबीर सिंह हुड्डा। एक हैं हमारे जो रणदीप हुड्डा, जो रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं, गाँव उनका जसिया। ठीक है, जसिया गांव से, जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं, बड़े प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं। ये रणबीर सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता। डॉक्टर मंगल सेन की अगर बात की जाए तो किस लिए प्रसिद्ध है? 7 बार विधानसभा, यानी कि विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं 7 बार। ठीक है, दूसरा संग्राम सिंह का संबंध भी यहीं से है। निर्माता और निर्देशक सुभाष घई और अशोक घई। कई बार निर्माता निर्देशक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुभाष घई का संबंध किस जिले से है या फिर अशोक घई का संबंध। ठीक है, तो ये रोहतक से। साक्षी मलिक का संबंध किस जिले से? रोहतक से। अगर गांव की बात की जाए तो मोखरा गांव से है। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। कई बार तो इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है। तो इनका जो साल है जिस सन में पैदा हुई तो 1992। अब मैना पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है? तो ये रोहतक के अंदर है। तिलियार झील बड़ी प्रसिद्ध झील है। तिलियार झील से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और चिड़ियाघर गौकर्ण तालाब आ जाए, गौकर्ण कही तो ये भी हमारा रोहतक के अंदर है। सबसे कम गांव की अगर बात की जाए तो रोहतक के अंदर है 143, और सबसे अधिक की बात की जाए तो यमुनानगर के अंदर। हरी भूमि निकाला गया, हरी भूमि जो है अखबार वो भी रोहतक से निकाला गया है। ठीक है, यानी कि तिलियार झील हो गया, चिड़ियाघर हो गया। ठीक है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कहाँ पर है? महम के अंदर। साझा की बावड़ी कहाँ पर है? महम के अंदर। महम का किला कहाँ पर है? महम के अंदर। देश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी बोल सकते हैं, वो रोहतक के अंदर है। और उस मार्केट का नाम पूछा जाए तो शौरी मार्केट है। प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है? प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर भी रोहतक के अंदर है। दीनी मस्जिद की बात करें या फिर शीशे वाली मस्जिद की बात करें तो ये भी हमारी रोहतक के अंदर है। लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर, जब अपनी शहादत देने जा रहे थे तो ऐसा माना जाता कि वो 13 दिन के लिए यहाँ पर रुके थे। कहाँ पर रुके थे? लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक के अंदर। ठीक है, बगला साहिब गुरुद्वारा ये भी हमारा रोहतक के अंदर है। अस्तलबोर मठ या फिर पूछ सकते हैं कि मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, दुर्वासा ऋषि। ठीक है, इनका संबंध भी यहीं से है।
स्थलभोर यानी कि मस्तनाथ जो यूनिवर्सिटी है हमारी कहाँ पर स्थित है? तो मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पर हमारी? रोहतक स्थलभोर में। प्रसिद्ध रागनी लेखक दयाचंद मायना, जिसको जॉन मिल्टन भी कहा जाता है, इनके द्वारा भी जैसे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर गाई गई रागनी, और एक जो पानी वाली पानी प्या दे बहुत प्रसिद्ध रागनी रह चुकी है इनकी, ये भी प्रसिद्ध हैं। दयाचंद मायना, हरियाणा का जॉन मिल्टन भी इनको बोला जाता है। ये भी हमारे रोहतक से ही संबंधित है। प्रसिद्ध कव्वाली गायक गुलाम फरीद कव्वाल, शबरी ब्रदर्स, इनका संबंध भी किससे है? तो इनका संबंध भी रोहतक से है। MDU, कई बार MDU का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है ये? रोहतक के अंदर 1976 में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, तो ये भी हमारा रोहतक में है, स्थान दे रखा लाली। ठीक है, तो MDU की स्थापना 1976 में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली में। फोरेंसिक साइंस लैब की अगर हम बात करें तो ये भी रोहतक के अंदर 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। यह आ गया हमारा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक के अंदर स्थलभोर में। सबसे बड़ी काठ मंडी और कपास मंडी, ये हमारी कहाँ पर है? रोहतक में। चूना खनिज भी रोहतक के अंदर है हमारा। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर अगर बात करें तो चीनी मिट्टी के लिए यहाँ पर है। और अगर खनिजों की बात की जाए तो बाकी जितने भी खनिज वगैरह दादरी के अंदर भी है, और महेंद्रगढ़, दादरी के अंदर शोरा वगैरह है। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो बाकी जितने भी खनिज वगैरह है वो बहुतायत में महेंद्रगढ़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। हिसार में शोरा पाया जाता है, सॉरी दादरी में नहीं, हिसार में शोरा पाया जाता है, शोरा। ठीक है, तो चूना खनिज ये भी हमारे रोहतक से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमने रोहतक का कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें से हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है, देखिए शुगर सिटी भी रोहतक को बोला जाता है, शुगर सिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।